दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आसान तरीके से हम मोजा कैसे बना सकते हैं, तो इस तरह से मैं इसे बना ली हूँ। दूसरे रंग का मैंने ये पीले वाला स्ट्रिप डाला था दूसरे ऊन से। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया है। और मैंने बताया था कि 4 या 6 उंगल इसको बना लेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके आगे बताती हूँ किस तरह से करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये फंदे 44 हैं। तो 44 फंदे में से अब हमको इधर का भाग और इधर का भाग मिलाकर बराबर करना होगा और बीच का भाग भी बराबर रखना होगा। यानी 44 है तो 22 बीच का भाग और इधर का 11 और इधर का 11 मिलाकर 22। इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। तो चूँकि ये उल्टी रो है इसलिए मैं इसे उल्टे की तरफ बनाऊंगी। इस तरह से 2 3 4। और ये देखिए, ये जो धागा बच जाता है उसको हम इस तरह से दबाते जाएंगे इसमें, ताकि ये बाहर दिखाई ना दे। देखिए इस तरह से जो धागे बच जाते हैं तो वो दिया मैंने। चाहे तो इसे हम आगे भी बना सकते थे और स्ट्रिप। तो अभी मैंने 3 ही डाला है। तो इस तरह से इस धागे को मैं इस तरह से इसमें दबा दूंगी। तो इस तरह से पता नहीं चलता है कि ऊन इसमें कहाँ से लगा और कहाँ ख़त्म हुआ। इस तरह से मैं इसे दबा दूंगी। देखिए आगे से कहीं धागा निकला हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से देखिए, हमें इधर से 11 फंदे लेने हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 फंदे ये हो चुके हैं। 11 फंदे हो चुके हैं। अब इधर का हम ये 11 इस तरह का सिलाई लेंगे और ये इससे गिन कर हम इसमें 22 फंदे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये रहा 22। तो इस तरह से ये 22 फंदे हमने उतार लिया। 11 फंदा इधर से और 11 फंदा इधर से रखेंगे और इधर पीछे का रखेंगे 22 फंदा। तो चलिए इसको किस तरह से बनाना है। अब देखिए, इधर से हमने ये 11 छोड़कर और ये पूरी रो बना लेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये इस तरह से हमने ये बना लिया। अब इसको इधर की तरफ से बुनना है। तो देखिए इधर की तरफ से हम कैसे बनाएंगे इसे। इधर की तरफ से ये जो बुना हुआ रो है उसके बाद इसे मैं इस तरह से लूँगी, ये ऐसे। और ये जो सिलाई में पीछे की सिलाई है उसको मैं इस तरह से उतार लूँगी। एक आगे का फंदा मैं इस तरह से बुनूँगी और ये फंदा उतार लूँगी। ये देखिए आगे की सिलाई का बुनेंगे, पीछे की सिलाई का उतार लेंगे। ये आगे का इस तरह से बुनेंगे और पीछे का उतार लेंगे। आगे से इस तरह से बुनेंगे और पीछे का ये उतार लेंगे। इस तरह से ये पीछे की सिलाई का उतारना है और ये आगे का बुनना है। पीछे की सिलाई से उतारेंगे और आगे की सिलाई की फंदा बुन लेंगे। ये पीछे का उतारेंगे और आगे की सिलाई का ये फंदा बुन लेंगे। पीछे का ये उतारेंगे और आगे की सिलाई का ये फंदा बुन लेंगे। इस तरह से ये पीछे का ये उतारेंगे और आगे का ये बुन लेंगे। अब इधर से हमें 11 फंदे लेने हैं। तो इसके लिए मैं इस पूरे फंदे की तरफ से इसे मैं खींच लूँगी। तो इस तरह से 11 फंदे हमने इधर का लिया था। अब 11 फंदे मैं इधर का भी लूँगी और इस तरह के सिलाई से मैं इसको करके ऐसे कर दूँगी। देख पा रहे हैं जैसे कि 11 फंदे ये हैं और बाकी के फंदे उधर हैं। अब ये भी मैं उसी तरह से बुनूँगी।
ये देखिए ये फंदा हमने बुन रखा है, ये फंदा। अब ये पीछे का भाग हम ये फंदा उतारेंगे, ठीक है। फिर इसे मैं बुनूंगी, आगे का फंदा पीछे का उतारूंगी, आगे का इस तरह से बुन लूँगी। देखिए ये पीछे का फंदा उतारना है और ये आगे का फंदा बुन लेना है। इसी तरह से ये कंप्लीट करना है। जैसा कि देखिए ये मैंने बना रखा है, देखिए बीच का भाग ये खुला है और इस तरह से बनाना है। आप अपने पैर की सिलाई से जहाँ तक अंगूठा शुरू होता है, अंगूठे के शुरू होने से पहले की लेंथ, पहले की लंबाई तक इसे बुन लेंगे। उसके बाद हम इसमें अंगूठे बनाएंगे। तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से एक सिलाई में लेकर एक फंदे उतारना है, एक फंदे बुनना है। और लेकिन ये इसमें टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही सिलाई से बुना हुआ है, लेकिन देखिए पूरा रो खुला है। तो इस तरह से ही हमें इसे भी बनाना है। तो देखिए इस तरह से ये भी एक फंदे में आ गया है। अब इसे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं धागा इस रो में है, देखिए ये फंदा बुना हुआ नहीं है, ये उतारा हुआ है। तो जो लास्ट का फंदा उतारा हुआ है वहाँ से मैं धागा को इस तरह आगे लाकर और मैं इसे बुन लूँगी। और उसके बाद फिर एक उतारना, एक बुनना। और हमेशा जो है ध्यान रखिएगा, पीछे के भाग से जो आ रहे हैं, देखिए ये देख पा रहे हैं, पीछे से जो फंदा आ रहा है उसे ही उतारना है। और इस आगे वाले बॉडी का जो फंदा जाएगा उसे बुनना है। और इसे उतारना है, इसे बुनना है, इसे उतारना है, इसे बुनना है। इसी तरह से हम हर बार करते जाएंगे और हर बार करते हुए बुनते हुए हम इतनी रो तक इतनी बनाएंगे। अगर पैर बड़ा है तो इसको और बढ़ा देंगे, इतना लेंथ कर देंगे, लेकिन ये भाग खुला रहेगा इसी तरह। और एक ही सिलाई से ये बुना जाएगा। तो इस तरह से एक उतारना है और एक फंदा बुनना है। इसी तरह से बनाते हुए हम इतने कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, मैंने जो ये कंप्लीट करके रखा है उसमें मैं ये छोटे पैर के लिए बना रही हूँ, इसीलिए इतनी लंबाई काफ़ी है। तो इसमें अब अंगूठा मैं बनाऊंगी। तो अंगूठे बनाने के लिए यहाँ से मैं 14 फंदे ले लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना फंदे मैं अंगूठा के लिए ले रही हूँ। तो ये भी देखिए, जैसा कि ये उतरा हुआ भाग है ये, तो इसे मैं बुनूंगी, इसे बुनूंगी, उतारूंगी, बुनूंगी। इस तरह से 14 फंदे मात्र मैं बुनूंगी। तो ये देख पा रहे हैं, जैसे कि 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 फंदे हमने अंगूठे के लिए निकाले। अब बाकी के भाग को अभी बुनना नहीं, बाकी के भाग को मैं अभी छोड़ दूंगी। और इसे मैं ऐसे धागे को आगे करते हुए इस तरह से घुमा लूँगी। और फिर ये उतरा हुआ भाग है, देख पा रहे हैं, ये उतरा हुआ भाग, इसको मैं ऐसे बुनूंगी। अब हर बार मैं इसी तरह बुनते जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसे मैं यहाँ से घटाऊंगी। तो घटाने के लिए क्या करूँगी, 2 फंदे एक साथ 2 फंदे लूँगी और इस तरह से बुनूंगी। अब देखिए ये बुना हुआ भाग है, इसलिए हम बुनेंगे। ये उतारना है, ये बुनना है, ये उतारना है, आगे की सिलाई का फंदा जो है उसे बुनना है इस तरह से। वाकई लास्ट के जो ये 2 फंदे बच जा रहे हैं, इसे 2 फंदे को एक साथ उतार देना है। इसी तरह से इधर भी 2 फंदे एक और एक, 2 फंदे एक साथ लूँगी, धागा आगे करके इसे एक साथ बुन देना है। ये पीछे का भाग है इसलिए उतारेंगे, आगे के भाग को इस तरह से बुनेंगे। ये पीछे का भाग उतारेंगे, आगे का भाग ये बुनेंगे, पीछे का भाग उतारेंगे, आगे का भाग बुनेंगे, ऐसे ऐसे। और ये 2 जो फंदे बच गए, दोनों फंदों को मैं एक साथ इस तरह से उतार दूँगी। फिर पीछे के भाग आएंगे, इस तरह मोड़कर धागा को आगे लाना है, आगे लाकर एक साथ एक और एक, ये 2 फंदे लाने हैं और इस तरह से इसे निकाल देना है। फिर ये जो बुना हुआ फंदा है उसे बुनेंगे, ये उतारेंगे, इसे बुनेंगे, ये उतारेंगे, इसे बुनेंगे, ये उतारेंगे। और ये 2 फंदे जो बच गए दोनों को एक साथ इस तरह से उतार देंगे। हर बार यही प्रक्रिया दोहरानी है। फिर धागा को आगे करना है, ये एक और एक, 2 फंदे को एक साथ इस तरह से बुनना है, फिर उतारना है,
इसे बुनना है, इसे उतारना है, इसे बुनना है और लास्ट के 2 फंदे, ये जो बच गए 2 फंदे, दोनों फंदों को एक साथ लेकर बुन देना है इस तरह से। फिर पीछे की तरफ ऐसे आएंगे, धागा को आगे करेंगे और ये 1 और 1 2, इन 2 फंदों को एक साथ लेकर इस तरह बुन देंगे। फिर ये बुना हुआ भाग इसे बुन लेंगे, फिर उतारेंगे और फिर इस 2 फंदे को लेकर इस तरह से बुन देंगे। फिर पीछे की तरफ आएंगे, फिर यही करना है, ये आगे धागा लाना है, 1 और 1 2, 2 फंदे को एक साथ लेकर इस तरह से बुन देना है और फिर ये 2 फंदे भी बच गए तो इन दोनों फंदों को भी एक साथ लेकर इस तरह से बुन देना है। अब ये जो 2 फंदे बचे इसे भी एक साथ लेकर इस तरह से धागा को आगे करके और इन दोनों फंदों को भी एक साथ लेकर और इस तरह से बुन देना है। और ये जो धागे बचे उसे ऐसे गांठ बांधकर तोड़ लेना है। इसे मैं कट कर दूंगी। देखिए इस तरह से ये भाग हो गया। अब इसी तरह से ये जो फंदा बचा हुआ है उसे भी इसी तरह से बुनना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से धागा लगाऊंगी। ये बुना हुआ भाग नहीं है इसलिए मैं इसे बुनूंगी। धागा थोड़ा यहाँ लंबा रखेंगे ताकि जो होल बचेगा बाद में जब कंप्लीट होने के बाद उसे सिल देंगे। तो इसे मैं बुनूंगी, ये उतारूंगी, इसे बुनूंगी, इसे उतारूंगी, इसे बुनूंगी। इसी तरह करते हुए ये भी पूरा कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए अब इधर का भाग मैंने इसी तरह से बुन लिया। 5-6 रो मैं ये कंप्लीट की हूँ। 5 रो देखिए 1 2 3 4 5, ये 6ठा रो चल रहा है। तो 6 रो कंप्लीट करने के बाद मैं अब इसे घटाऊंगी। तो यहाँ से 2 फंदे, इसमें भी इस तरह से 2 फंदे और ये 2 फंदे एक साथ में, ये 2 फंदे घटा दी। ये अब मैं बुनूंगी, इधर का भाग उतारूंगी, ये बुनूंगी, ये उतारूंगी, ये बुनूंगी। इस तरह से करते हुए मैं ये एक रो कंप्लीट करूंगी। इधर के भाग से ही घटाना है। अब मैं इधर की तरफ से धागा आगे करके ये बुनूंगी। ये आगे का, ये पीछे का भाग उतारूंगी, आगे का भाग ये बुनूंगी, पीछे का भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग, आगे का भाग। इसी तरह से इसे हर बार बुनना है। अभी मैं इधर से जाते समय से नहीं घटाऊंगी, पूरा मैं इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। अब आगे की तरफ आके फिर 2 फंदे घटाऊंगी। ऐसे धागा हमने आगे लाया, ये 2 फंदे और ये 1 2, 2 फंदे, इस तरह से मैंने इसको घटा लिया। अब मैं इस तरह से फिर रो कंप्लीट करूँगी। इसी तरह मैं हर बार बुनूंगी। इधर से जाते पूरा रो कंप्लीट करूँगी, उधर से आते 2-2 फंदे में, यानी 4 फंदे, 4 फंदे एक साथ लूँगी तो यानी 2 फंदे कम होंगे। इस तरह से मैं बुनती जाऊँगी।
अब फिर इधर से मैं ये दो रो इस तरह से कर लूँगी। दो रो में 2 फंदे इसमें लिए, अब 2 फंदे ये इस तरह से मैंने फंदे ले लिए। मैं इसे बुनूंगी, ये पीछे का भाग उतार लूँगी, इसे बुनूंगी। इसी तरह करते हुए मैं इसे कंप्लीट करूँगी। इधर से फंदे घटते जाएंगे। तो देखिए इस तरह अब तक मैंने दो फंदे घटाते गई थी, मतलब 2 एक साथ और 2 एक साथ, यानी 2 फंदे कम हुए। अब मैं इसे 4 फंदे कम कर दूँगी। देखिए 2 का मिला के 1, और ये 2 हो गया, 3 और ये 4 फंदे मैंने कम कर दिया, और बाकी को मैं इस तरह से बुन लूँगी। अब आगे की तरफ आऊँगी, आगे की तरफ आकर मैं इसी तरह बुन लूँगी। इसे उतारना है, इसे बुनना है इसी तरह से। अब ये बाकी का भाग घटा हुआ है, तो इसे मैं इसी तरह से उतार दूँगी। इधर से भी मैं इसको कम कर दूँगी, ठीक। और बाकी के बचे भाग को मैं इस तरह से 1 फंदे, 2 फंदे, बाकी का पूरा रो मैं इसी तरह से उतार दूँगी, इस तरह से। इस तरह से एक बच गया। इसको इधर से आके फिर ये दोनों को एक साथ अब पूरी की पूरी लाइन में कटा दूँगी। ये इस तरह से इसको इधर से लाके और ये फंदे पे से निकाल दूँगी, और फिर ये दोनों फंदे एक साथ लेकर और फिर मैं इसे यहाँ से उतार दूँगी। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इस धागे को गांठ मार के मैं काट लूँगी इस तरह से। देखिए इसे मैं सीधा करके देखूँगी तो इस तरह से। अब बाकी का मैं अब कल बताऊँगी। कल हमने पार्ट 1 बताया था, आज पार्ट 2 है। अब नेक्स्ट कल हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे कल आपको और बताऊँगी पूरा कंप्लीट करना। बस इसे यहाँ से ये भाग को ऐसे सिल देना है। तो चलिए आगे का हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और जिसे भी हाथ से बनी हुई चीज़ों में, क्रिएटिविटी में रुचि है, अगर ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।